ज्यादा कठोर तू हो, तुम्हारा में करुणा नहीं है। करुणा होती तो मुझे स्पर्श से पता चलता, आपके पास वो करुणा नहीं है। आप यहाँ आए फिर भी वो एनर्जी भी नहीं मिली मुझे। आप एक इंसान हो लेकिन मुर्दा हो, इसके लिए मुझे रोना आता है कि इंसान होने के बाद भी ऐसी परिस्थिति। हमारा पूरा अस्तित्व कठोरता से भरा हुआ है, जिसे हम दुख कहेंगे, जिसे हम संयोग की प्राप्ति कहेंगे। संयोग पाने के लिए पूरी लालसाओं, झूठ, कपट, दंभ के साथ हमारी दौड़ करेंगे। इंसान में कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट सेंसिटिव, संवेदनशील हो सकता है, लेकिन इंसान संवेदनशील क्यों नहीं है? वो शरीर की भूमिका है। आंतरिक भूमिका क्या हो सकती है? करुणा वो सुख का अस्तित्व है, कठोरता वो दुख का अस्तित्व है। दुख संयोग के लिए खड़े हैं, सुख संयोग की मुक्ति के लिए खड़े हैं। सुख और दुख दोनों पहलू यदि हम हमारे खुद के लिए समझ ले तो हमें पता चलेगा कि ये संयोग छोड़ने जैसे, मुक्त होना जैसा है। क्योंकि दुख ने कभी भी आपके साथ समझौता नहीं किया। दुख ने ऐसा नहीं किया कि आज मैं आपको मिला, आप नहीं मिलूंगा। दुख ने कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो भाई मेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे मत बुलाना। दुख ने आपसे कोई भी शिकायत, कोई भी डिमांड्स, कोई भी आशा रखी नहीं, लेकिन हमारी मर्जी थी दुख प्राप्त करें। किसके सहारे? कठोरता से सहारे। कठोरता क्यों? उससे वो संयोग चाहिए। संयोग क्या है? जो कठोर है वो, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें करुणा नहीं है, वो सिर्फ सब चीज कठोर। कठोर को कठोर मिलता है तो पत्थर बन जाता है ना। हाँ, पत्थर कैसा है? वो तरलता नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, उसमें सरल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरा यानी कि कोमल नहीं है। आत्मा है वो कैसा है? यदि ये सब चीजें न थी तो भी हमारा आत्मा संयोगों को चाहने के लिए दौड़ रहा था। इतनी सारी चीज मिली फिर भी वो संयोग कम पड़ रहे। वो संयोग यदि दुख के साथ ही जुड़े हुए और दुख वो कठोरता के साथ ही जुड़ा हुआ है तो पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व यदि दुख वाला ही है तो इंसान को सुख की यदि राह चाहिए तो वो राह कौन देगा? सुख कहां से मिलेगा? कठोर क्रियाओं से कठोर दिल ने तय कर दिया कि मुझे इस धर्म को पाना है। कठोर हृदय और क्रिया जो जीवन थी वो भी कठोर बन गई। जो क्रियाओं में कुछ न कुछ नई रोशनियां, नए उजाले मिलने वाले थे, वो सब पीछे हट गए। क्योंकि संयोग की परिभाषा बन गई कि हम आपको दुख देने वाले हैं। आपने तय किया मुझे दुख नहीं चाहिए लेकिन संयोग चाहिए। आपने तय किया दुख से मेरा कोई नाता नहीं लेकिन मुझे संसार की सामग्री तो चाहिए। आपने तय किया कि मुझे रोग आए, दर्द आए, परेशानियां आए, लेकिन मुझे मरना नहीं, जिसका कोई पर्याय ही नहीं, ऐसी डिमांड्स कर लिया। मृत्यु का क्या बचाव है? मौत का पर्याय क्या है? कुछ है? 2-4 दिन की जिंदगी, वो भी हमें पता नहीं है। ये मृत्यु की यदि कोई खोज होती है, अमरता की, मृत्यु के बचाव की यदि कोई खोज होती है तो पा लेना चाहिए। तीर्थंकरों को, केवलियों को, ऋषि मुनियों को, राजा महाराजा, उद्योगपतियों को, कोई भी गुंडागर्दी, लूट लटेरे करने वालों को, जो भी लूटपाट डकैती करते हैं सबको, और दुनिया के सब व्यक्ति को अमर बनना है तो उसे अमर का कोई अमृत खोजना चाहिए। अमरता का अमृत यदि उसे मिलता है तो वो धन्य है, भाग्यशाली है। आप स्वीकार रहे हो? यदि स्वीकार तो पहले ही आप अपने करीब के, अपने उपकारी माता पिता को छोड़ते नहीं। वो अपने माता पिता को छोड़ते नहीं, वो अपने माता पिता को छोड़ते नहीं, लेकिन इस संयोग का वियोग निश्चित है। इस संयोग का कोई पर्याय नहीं है। संयोग यानी मृत्यु, संयोग यानी हर उद्गल, संयोग यानी कठोरता, हर चीज परिवर्तनशील है। और सुख और दुख की व्याख्या देखो कितनी अनूठी है। दुख को आपने जितना दबाया उतना बढ़ता गया। दुख को प्रकट कर दिया तो मुक्त हो गए। आनंद जितना प्रकट किया, सुख को जितना प्रकट किया, इतना वो कम होता गया। आनंद जितना दबाते गए, गुप्त सहारे उसको देते गए, वो इतना बढ़ता गया। आनंद आंतरिक यात्रा है।
बाह्य यात्रा नहीं। दुख आंतरिक यात्रा नहीं है, बाह्य यात्रा है। क्योंकि दुख वो हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव सुख है। हमारा आत्मा वो अनंत सुख का भोक्ता है। जो हमारा आत्मा है, जो हमारे देह के अंदर छिपी हुई सामर्थ्यता है, जो हर पल हम संयोग को लेकर जी रहे, वो संयोग दुख देने वाले, लेकिन आत्मा को दुख देने वाले नहीं। तुम दुख को दूर कर सकते हो, तुम्हारे स्वभाव को दूर नहीं कर सकते। स्वभाव यानी दर्शन ग्रहण चाहिए तो क्या रहा, तुम दुख को तिलांजलि दे सकते हो, तुम्हारे धर्म को तिलांजलि नहीं दे सकते, तुम्हारे आनंद को तिलांजलि नहीं दे सकते, क्योंकि वो तुम्हारा है, खुद का है, मालिकी का है। प्रभाव है वो तुम्हारा नहीं है, आप नहीं चाहो तो भी छूटने वाला है। और दुनिया के जितने भी संयोग है वो सब प्रभाव वाले, स्वभाव नहीं है, स्थिर नहीं है, बैलेंस नहीं है, शाश्वत नहीं है। वो जो भी आपका नहीं है, पराया है, वो सब संयोग है। जिसके ऊपर वियोग, जिसके ऊपर दुख, ऐसा लेबल लगा हुआ। अब आप इस पृथ्वी पर जन्म न लिया, परिवार न था, पैसा न था, नाम नहीं था, समाज नहीं था, खाना पीना नहीं था, तब आप कहां थे? जब इस पृथ्वी पर आपके पास ये कुछ भी नहीं था, तब आप कहां थे? कोई ऐसी तो जगह होगी ना, बिना भोजन के तुम थे, बिना पानी के भी तुम थे, बिना घर के भी तुम थे, बिना परिवार के भी तुम थे, बिना पैसा, बिना अनुकूलता, बिना संयोग, सब कुछ नहीं था, फिर भी तुम थे। वो कौन? वो कौन? वो आत्मा, जहां यहां जन्म संयोग की वजह से लिए, जो कर्म रूपी संयोग यहां थे। तुम नहीं थे तब तुम्हारे साथ तो ही चीज थी, एक तुम थे और तुम्हारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे। नेगेटिव था कर्म, पॉजिटिव था तुम्हारा आंतरिक बल, जो अध्यात्म को छू सके, यानी कि परम पद, यानी कि शाश्वत की यात्रा। यदि आप आत्मा को मान ही नहीं रहे हो तो ये बात भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। हाँ, आपका एक 10-15 मिनट का झोंका जाएगा, लेकिन इसे आप ध्यान से, गंभीरता से आप सोचते हो, तो आप शुरुआत करो आंतरिक चिंतन की, साक्षी भाव की, मनोमंथन की, वैचारिक स्रोत को ऐसा एक रास्ता दो जहां पर आप अपने नैतिक सुख को पा सको। वो क्या? आप जब भी नहीं थे तब ये सब कुछ था, आपके पास ये कुछ भी नहीं था तब भी आप थे। आप कहां थे तब? पानी के जीवों में थे, पृथ्वी के जीव तरीके। हाँ, अब ख्याल करो ये सब कुछ, तो फिर पता चलेगा कि इतने सारे संयोग मुझे कम पड़ रहे, इसमें कुछ भी नहीं था तो भी मैंने मैनेज कर लिया था। अब ये पाने की लालसा को कम कब करेंगे? यानी जो भी है उसे त्याग करके हम निर्मोह कम बनेंगे। दोनों अवस्था निर्मित हो सकती है, और यदि अवस्था आपको जो निर्मित करनी है, आपकी जो मर्जी है, वही आप पाओगे। इसमें कोई भी, न प्रभु, न साधु, न भगवान, न धर्म, कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप जब उनके साथ जुड़ोगे तो ही वो जुड़ेंगे। पानी के जीवन में हम पानी की विराधना नहीं करते, पानी को ज्यादा मिस नहीं करना, उसको दुख नहीं देना, हाँ, पक्का पानी पीना, सब आप कर रहे हो, ठीक है। वो जीव है, इसके लिए उस जीव को पैसा चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ जीना है। वो भी उसका आयुष्य जितना इतना, उसे लंबा जीना है, लेकिन कर्म की जो भी गवर्नमेंट है, कर्म के कायदे हैं, वो मान्य नहीं रखते कि सबको जो दिया है सबको बराबरी से दिया है। कुर्सी काय का है तो तुझे इतना टाइम जीना, इधर रहना, इतना ही चीज मिलेगा। मानव है तो तुझे इतनी ही चीज मिलेगी, इतना ही तेरा कायदा है, यही है। इसमें ट्रांसफर करना है, को चेंज करना है, वो तो तेरा अधिकार है। मैंने मन बना लिया कि तू इंसान है तो मेरे को तुझे 2 आंख देनी, 2 पैर देने, 2 हाथ देने, शरीर देना। अब तेरा पुण्य, तेरा भाव, तेरी शक्ति, तेरे विचार यदि बढ़ गए तो ठीक है, मैं तुझे माँ बाप भी रखूंगा, अनाथ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं भिखारी या फुटपाथ पर भीख मंगा नहीं करूंगा, मैं तुझे रूप भी दूंगा, कहीं पर भी वो सड़ा हुआ शरीर नहीं दूंगा, मैं तुझे बीमारी नहीं दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा। लेकिन तू यदि ठिकाने नहीं रहा तो सब कुछ मिलेगा। फिर मैं तुझे अभी अच्छा दे रहा हूं, संयोग मिले, वो संयोग उपकारी या दुखदाई, हर चीज की हमने संपदा खड़ी कर दी, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये सब के पीछे मेरा क्या, मैं कौन।
यदि मृत्यु का कोई पर्याय होता तो आपको यहाँ इस सभा में बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। पीछे मुड़े नहीं, जिसे कोई न बांध सके, न तोड़ सके, न काट सके। वो क्या है? वो क्या है? कर्म मिलेगा तो शायद हाथ कटाना पड़ेगा, कर्म ने शायद साथ न दिया, फेवर न किया तो पैर भी कटाने पड़ेंगे, परिवार को भी छोड़ना पड़ेगा, और उससे आगे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फुटपाथ पे भीख भी मांगनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हर 24 घंटे में पुण्य चेंज हुआ है। सिपाल महाराजा का, महीना सूर्य का 24 घंटे में पुण्य चेंज हुआ है। चंदन माला का चेंज हुआ है। राजकुमारी थी, चौराहे पे बिकने लगी। मैना राजकुमारी थी, पिता ने निकाल दिया, भाग जाए यहाँ से, चल इसके साथ शादी कर ले, मेरा कर्म। मैना शिपाल राजा 24 घंटे में, 24 भी नहीं, राजपाट चला गया, राजमाता वहां से निकल गई। राजमंत्री ने बोला कि राजमाता ये सब आभूषण, ये सब महंगे कपड़े, आप ये सिंपल कपड़े पहन लो, वरना वो लोग पीछे मारने के लिए आ रहे हैं। और राजकुमार जहाँ पर सोने की खाट, सोने के गिलास में केसर के दूध, आलीशान सोने के लिए डल्लोक की मखमली गादी, और जहाँ पर लोगों के हाथों से हाथों में मिलते हंसियाँ खुशियाँ, लोग तैनात पर, एक आवाज दे 10 लोग हाजिर हो जाए, कहीं पर भी कोई भी सुख कम नहीं था। और सिर्फ 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में, आगे जाके 24 घंटे में पूरा सुख ट्रांसफॉर्मेशन, दुख खड़ा हो गया। कर्म ने चाहा तो तुम्हें लहू के आंसू भी देंगे, फुटपाथ पे खड़े कर देंगे। कर्म ने अभी तक चाहा नहीं है, अभी सब फेवर कर रहे हैं। तो कर्म यदि अब हमारे साथ है तो हमारी पहली और प्राथमिक यदि हमारी कोई भूमिका हो तो मुझे गुलामी से मुक्त होना है। जो मेरे विचारों में दलदल है, जो मेरे विचारों में ज़्यादा से ज़्यादा दुविधा है, उससे मुक्त होने की मुझे कोशिश करनी है। वो कौन करेगा? कैसे करेंगे? ये सब आयाम के लिए बातचीत, उसके कदम उठाने पड़ेंगे आपको। और आज आप कितना भी भारी हो, कितना भी कष्टदायक हो, कितना भी आपको ये कदम उठाने में मुश्किलें पड़ती हो, फिर भी उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस दुनिया से भिन्न हो, आप इस परिवार से भिन्न हो, आप इस पैसे से भिन्न हो, आप इस समाज से भिन्न हो, आप अपने शरीर से भी भिन्न हो। वो आप कौन? आत्मा जो नित्य है। अब वो बंधा है, किसने बांधा? देह ने नहीं बांधा है, कर्मों ने नहीं बांधा है, अज्ञान ने बांधा है, मिथ्यात्व ने बांधा है। अब हमको तो पता ही नहीं है ज्ञान क्या है, और बस ये थोड़ा आपको मिल रहा है तो सुबह 9 बजे 7 बजे, रात को 9 बजे वापिस ज्ञान मिल रहा है तो आपको पसंद आ गया, आप लेने के लिए आ गए, खरीदने के लिए। ज्ञान कभी खरीदा नहीं जा सकता, वो अनुभव के स्तर पर नई यात्रा है, और वो यात्रा आपको खुद को पानी है। आपके अंदर जो भी दीपक है उसे जलाओ, उजाला तैयार करो। उस उजाला के नाते अब देखो कितने मील मुझे चलना है। छोटा सा उजाला 2-5 फुट का है, लेके चलो, कितने फुट चलना है, कितने मील चलना है, कितने किलोमीटर चलना है। मुक्ति तक की यात्रा है, आज की नहीं है, अभी की नहीं है। हजारों हजारों भोग से हम इस यात्रा को पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, और जब कोशिश की तब हमारा पुरुषार्थ नाकामयाब था, क्योंकि हमने हर वक्त परिभाषा ढूंढने की कोशिश की। क्या संसार छोड़ सकते हैं और साधक बन सकते हैं तो क्या मिल सकता है? क्या इसको ऐसे नहीं सेट कर सकते? हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया 2 महीने के साथ, सिर्फ 2 महीने की आराधना करनी, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। छोटे मोटे 5-7 दिन में 2-3 दिन प्रवचन सुनने आ जाना, बात खत्म कर दी। हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, सुनेंगे तो ठीक ना था, कुछ मिल गया तो सही है, बिना टाइम या टाइम के साथ है, ठीक है। आधे घंटे भी सुनता है तो अच्छा है ना, पूजा रोज करे या ना करे, 10 दिन तो करते अच्छी बात है ना। हमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमन, हमारी कोई फाइनल विचार शक्ति ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। जीवन पाने के लिए जीवन को क्या करना, वो जीवन को पता ही नहीं। कौन से जीवन को पाने के लिए? जीवंत जीवन को, जिसमें क्रांति घटित होती है, जिसमें आप खुद हाजिर हो, जिसे आपको खुद को वहाँ रुक के अपने विचारों को सामने छोड़ना है 100 फुट के सामने, और फिर पूरा संसार का पिक्चर आप विचारों से सोच रहे हो क्या है ये वास्तविकता। शाश्वत की यात्रा के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, और वो अभियान छेड़ना पड़ेगा आंदोलन के साथ। जीतना ही है, उस नाते ही पूरी ताकत लगा देंगे, जांबाज बनेंगे, और वो ताकत विचार और श्रद्धा से लगानी पड़ेगी। तो आप कल रात को वापस हम गुरुवार के अभियान राजेंद्र कोश उसके 6वें भाग में पेज नंबर 213 213 नंबर के पेज में
यहाँ पर शब्द लिखा है महावीर। तो के महावीर कौन? हम प्रभु महावीर मानते हैं और बात भी सही है, लेकिन उनके नाम और काम वो दोनों सही रहे। नाम था, ऐसे उनका पराक्रम था। तो पहले के ज़माने में यानी कि वर्तमान काल में भी यदि कोई समझदार है तो नाम भी ऐसे रखते थे जिसके हिसाब से उनमें वो सामर्थ्य प्रकट जाए। नाम के सहारे वो शक्तियाँ बाहर आ जाती थी, या तो ऐसे नाम रखते जिसके हिसाब से उस गुण को वो ले लेते, झूल लेते। तो आप देखना प्राचीन नामों को, जो पुराने नाम है उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होगा, और वो आर्य संस्कृति के हिसाब से होगा तो उसमें और नया बल आएगा। तो ये जो परंपरा रही, जो भी संत सन्यासी की परंपरा, वो अर्थ बिना के कोई नाम नहीं रहेगा, अर्थ सहित रहेगा। तो महावीर जो नाम है, यहाँ पर नाम और काम दोनों उनके सही रहे। अब अर्थ के हिसाब से यहाँ पर कर्म विदारण सहिष्णु व्याख्या दी है कि जो विदारण यानी ख़त्म करना, फाड़ डालना, जो कर्म को ख़त्म करने में सहिष्णु सामर्थ्यवान है, इसे वीर कहेंगे, महावीर कहेंगे। तो वो किस चीज़ों को ख़त्म करने में? कर्म को। अब देखने जाओ तो जिस कर्म को वो देखते नहीं है, लेकिन उनकी धारणा स्पष्ट है कि ये सब खेल उसका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, तो मुझे तो अभी कुछ करना ही पड़ेगा। तो उनने सबसे बड़ा काम जंग खेलने का, आंदोलन करने का कर्मों के सामने कौन सा किया पता है? सुख का त्याग करने का। मैंने जब तक तुझे पहचाना नहीं तब तक मुझे परेशान करता रहा। दुख का तो तुमने सब आयोजन कर लिया, दुख को कैसे सेट करना है वो सोच लिया, दुख के साथ तुम्हें क्या करना है वो सोच लिया, दुख को दूर करने के लिए तुम्हारे पास धर्म की व्यवस्था बन गई। लेकिन सुख को दूर करने के लिए, या तो सुख से मुक्त होने के लिए, परम सुखी बनने के लिए, सुख की सच्चाई को पाने के लिए, उनकी अवस्था को जिसने जांच लिया वो महावीर बन गए। कर्म विदारण सहिष्णु, एक व्याख्या ये रही। और दूसरी व्याख्या रही कसाय आदि शत्रुजयान महाविक्रांतो महावीर। कसाय आदि जो भी आंतरिक संसार परिवहन कराने के लिए जो जंजीरें थी, जो भार था, जो बंधन था, उसके प्रति उनने जीत पा ली। उनसे वो आगे बढ़ गए, उनसे वो गुलाम बना दिए सब कर्म को, कसाय को। महाविक्रांतो जो महाबलिष्ठ है, ऐसे महावीर है। अब प्रभु महावीर के जीवन चरित्र से हमें स्पष्ट बोध दिखता है कि उनकी पूरी चर्या अध्यात्म के स्तर पर थी, और उनने जो भी केवल ज्ञान में देखा वो सही इसके लिए हुआ कि उसका कर्म पूरा साफ हो गया। इसके कर्म यदि होते तो वो विपर्यास ज्ञान हो जाता, कर्म होते तो वो ज्ञान मिस्टेक वाला, डिस्टर्बेंस वाला होता। स्पष्ट ज्ञान होता तो स्पष्ट कहते, करामल कवद विश्वम कलयन केवल श्रिया अचिंत्य महात्म निधि सो विधर बोधेस्तु। आप माँ गाथा का अर्थ ये है कि हाथ में रहा हुआ छोटा सा एक आंवला, हाँ, तो वो आपके हाथ में है, तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे? आपको ये क्या दिख रहा है? किताब दिख रही है ना, तो आप उसे किताब ही कहोगे, उसको पैसा तो कहोगे नहीं, गहना तो कहोगे नहीं, मोती भोजन तो कहोगे नहीं। तो इसको किताब क्यों कहीं? क्योंकि आपको दिख रहा है, जो स्पष्ट दिख रहा है वो स्पष्ट कह रहा है। परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में जगत को स्पष्ट देखा। क्यों देखा? कर्म खिसक गए इसके लिए। कर्म आवरण था, उससे पता ही नहीं चलता था कि दुनिया क्या है। इसके लिए उनने ममत्व भाव से मेरा पराया भेद कर दिया। संभालना नहीं संभालना, अपना है उसे मालिकी भाव के राग करना, पराया है उसे मालिकी नहीं है इसके लिए द्वेष करना। तो बार बार ये जो दृष्टि में भेद आया, दृष्टि में जो भ्रम आया, उसकी वजह क्या थी? अज्ञान, यानी तो कर्म। वो कर्म ही पूरे फंस गए, यानी कि कर्म ने अपना काम खत्म किया, कर्म विदा हो गए। कर्म विदा हो गए और वो कर्म विदा जैसे हुए, आंखों के सामने पर्दा खिंच गया, अब सब कुछ दिखता है। तो व्यक्ति जीव को स्पष्ट बोध हो, वो उसकी अध्यात्म की अवस्था है। और जब तक भ्रम में रहेगा तब तक उसे बार बार
जो भी करेगा ना वो सही लगेगा, लेकिन सही ना होने के बावजूद। छोटे बच्चे को कहीं पर गार्डन में खेलने ले गए, परिवार वाले सब है, छोटा बच्चा है ना, लेकिन परिवार में यदि वो जो भी वरिष्ठ है, जो उसके मदर फादर है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो छोटे बच्चे का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो गलतियां कर सकता है, शायद उससे तकलीफ भी हो सकती है। तो वो छोटा बच्चा आगे जाते जाते, आगे वो पानी की पूरी एक गटर जा रही थी गार्डन के आगे, वहाँ जाके खेलना लगा। क्यों? बड़ा नहीं करेगा ये चीज़, उसके पापा नहीं करेंगे, वो करेंगे। भेद क्या रहा? अज्ञान। उसे वो स्पष्ट बोध नहीं था। तो एक जो भी हो रहा है उसमें वो यदि जागरूक है तो उसे पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा जगत उसे बोधपूर्ण लगेगा और स्वयं का बोध जागरूक हो जाएगा। पर्दा खींचना चाहिए। महावीर 272 पांचवा शब्द मिथ्यत्व, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की व्याख्या क्या बताई? अतत्व, अध्यवसाय रूप, विपर्याय बोध, अतत्व, अध्यवसाय। अध्यवसाय यानी हमारे मन में छिपी हुई जो भी विचारना, भावना, श्रद्धा, जो भी अज्ञान है वो अध्यवसाय कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों। लेकिन अतत्व, तत्व के प्रति नहीं, जो उपकारी है, जो सत्य है, 9 तत्व बताए ना, उनके प्रति अपर्याय, विपर्याय बोध, वो सत्य नहीं मानता। अब मूल में ही खामी है तो बाहरी भाव कैसा रहेगा? जो बीज बोए हैं उसमें किसान को पता है ना क्या मिलने वाला है। बीज कुछ और प्राप्ति कुछ, ऐसा संभव है? संभव नहीं है। उसने जो बोया वही पाएगा। तो मूल में क्या है? जब तक मूल यदि पता नहीं चलता है तब तक उसे उसका भविष्य का निर्माण भी पता कैसे चलेगा? या तो फिर मूल का ही परिवर्तन नहीं करना है तो वो भविष्य का परिवर्तन कैसे कर पाएगा? तो मिथ्यात्व का त्याग यानी मूलभूत विचारधाराओं का त्याग, मूलभूत मलिनताओं का त्याग। तो मिथ्यात्व का जो भी त्याग रहा वो मूल का परिवर्तन हो गया। तो आप जो है इसकी जगह पर आपने परमात्मा के सही धर्म को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को स्वीकारने के साथ आपने अपनी अवस्था निश्चित बना दी। तो जो पूर्व के भाव थे, जो पूर्व के संस्कार थे, जो पूर्व में जो जीवन व्यवस्था थी, उसकी राग द्वेष की अवस्था को आपने बदलने की कोशिश की। जब मिथ्यात्व बदलने ही नहीं देता तो बार बार उसके जीवन में पूर्व भाव के सब आंखों के सामने रोल आ जाएंगे, पूर्व के सब संस्कार बाहर आ जाएंगे। पूर्व के भाव में जो भी किया था वो आंखों के सामने दिखने लगेगा और करने भी लगेगा। क्रोध वो आत्मा का स्वभाव नहीं था, आत्मा का स्वभाव तो अपार शांति थी। लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं था, आत्मा का स्वभाव तो त्याग का तनिष्ठ परिग्रह था। आत्मा का स्वभाव उसका खुद का दंभ त्याग, माया त्याग, ऐसे कसाय त्याग का था। अभी जो कसाय हो रहे, जो संसार की यात्राओं में जो जुड़े रहे, वो यात्रा के नाते उसकी मिथ्या अवस्था में वो पूरा संसार अनंत काल से व्यतीत कर रहा है, आज का नहीं, पूरा अनंत काल से। अभी संसार इतना व्यतीत हो ही रहा है तो उसकी मूलभूत वजह है कि मूल में रूपांतर नहीं हुआ। तो ऊपरी सब कर्म के उदय के कारण, कर्म के व्यवहार के कारण सब चलता है। आज का जीवन, नया जीवन, नए भव, यात्रा चलती रहेगी। आत्मा ने यहाँ पर आने के बाद उसका बोध कितना स्पष्ट बना, उसकी होश, उसकी जागृति क्या रही, तो उसके विचारों में जितने संस्कार कसाय मुक्त होते हैं, उनके विचार जितने परमात्मा के मार्ग पर निर्मल बनते हैं, उनकी श्रद्धा में आत्मबल और प्रतिष्ठित होता है। तो फिर वो सूत्रधार, वो व्यक्ति, वो मिथ्यात्व का त्याग करता है। मिथ्यात्व में रहा हुआ देव का जीव हो, मानव का जीव हो, साधु का जीव हो, संसार का उद्योगपति का, सुखी जीव, कुछ भी हो, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थानक में की हुई धर्म क्रिया, वो समझ लो कि पूरा 50 लीटर केसर के दूध में एक छोटी सी चिपकली, गड़ोड़ी या जहर कुछ भी पड़ गया, एक ही बूंद था, लेकिन जहर तो जहर है ना। मिथ्यात्व को जहर बोला। चाहे कितना भी अच्छा करते हो आदमी, चाहे कितनी अच्छी आराधना हो जाए, लेकिन उसकी आराधना ने देह के साथ जुड़ना पसंद किया,
उसकी आराधना ने परिवर्तन के साथ जुड़ना पसंद नहीं किया। बिना परिवर्तन सब कर लेगा आदमी। तो धर्म की तो व्याख्या यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष के को सही रास्ते पे जाए, सही ज्ञान का काम सही आचरण कराए। सही आचरण सही सद्भावनाओं के साथ होता है तो वो आनंद की धारा बन जाती है। अब आपके पास जहाँ रुकना था, प्रेजेंटेशन था, वो घटना से आप परिचित हो गए। ऐसी एक घटना बनी धर्म के नाम की, ध्यान के नाम की। आप धर्म को क्रिया मत मान लेना, धर्म को हर वक्त भीतरी यात्रा, आंतरिक निरीक्षण मानना। क्योंकि आपकी कोई भी क्रिया होती है तो हो क्रिया के पीछे आपका लगाव, आपका ध्यान कितना है। तो दादा गुरुदेव उनने अभिधान रानी कोश के 7वें भाग में सम्मत पराक्रम में एक एग्जाम्पल दिया है इस साक्षी भाव का। आप ध्यान से सुनना। एक राजा के घर एक लड़का पैदा होता है, उसकी खातिरदारी तो, सेवा शुश्रूषा, उसकी सार संभाल तो बढ़िया रहती है। अब उस राजा के लौटे बेटे को सब प्रेम से, खिलौने से उसको खिला रहे हैं, उसको आनंदित, उसके आगे पीछे घूमना, उसको हंसाना, वो सब कुछ उसके आगे पीछे कर रहे हैं। अब राजा की जो रानी थी उसने बच्चे को संभालने के लिए एक ताई को रखा, धाव माता जिसे कहते हैं। हाँ, तो उसको एक माता को रखा। अब उसका पूरा ऑब्जर्वेशन राजकुमार के अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। उसका पूरा अटेंशन राजकुमार कहाँ गया, कैसे कहा, क्या करता है, खाया पिया, सोया उठा, नहाया धोया, क्या देना, सब कुछ उसको ध्यान रखना उसके साथ रहते वक्त। होती है ना एक हेल्पर, हाँ, धाव माता। अब राजकुमार को इतना संभालती है, बाहर से यदि कोई व्यक्ति 2-2 घंटे घर पे आ रहे हैं या राजमहल में आ रहे हैं, अनजान है, पता नहीं है, दासी है लेकिन रानी की तरह रह रही है, उसे अच्छी तरह अच्छे ढंग से रख रही है, तो 10 दिन तक जो 2-2, 3-3 घंटे कोई आता है राजमहल में, वो देखता है और सोचता है कि यार ये राजमाता होनी चाहिए, तो ही इतना प्यार, इतना लाड, इतना संभालना ये कर रही है। उसकी धारणा सही थी, क्योंकि माता का कर्तव्य यही होता है ना, माता यही करती है ना, लालन पालन, इसके पोषण में कमी तो रखती नहीं। तो देखने वाला तो सही है, देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये राजमाता है, जिस तरह उसे उसके करीब रख रही है उस हिसाब से। लेकिन उसको खुद को धाव माता को, उस दासी को, हेल्पर को पता है कि मैं कितना भी उसके साथ में रह जाऊं, कितना भी इसको मैं बड़ा कर दूं, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। यानी कि जो अधिकार है स्वयं का, उससे जानना वो साक्षी भाव है। स्वयं का क्या है इस दुनिया में, हाँ, संकीर्तवंत जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर थी रहे न्यारो धाव खिलावत बाल। जैसे वो धाव माता, जैसे हेल्पर जो बच्चे की रखवाली करती है, इसी तरह सम्यक्त्वी साक्षी भाव का वाला आत्मा वो कुटुंब का प्रतिपालन करता है, कुटुंब के साथ रहता है, लेकिन अंदर से आंतरिक स्थिति का वो निर्माण करता है। कौन सा निर्माण? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा है ही नहीं। परम चेतना की प्राप्ति के योग अब उसके कदम बढ़ने लगे, क्योंकि जो तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारे पास है, तुम बीमार हो तब भी तुम्हारे पास है, तुम भूखे हो तब भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा जन्म नहीं था तब भी तुम्हारे पास था। वो आत्मा का जो बल था, जो तुम्हारी मृत्यु के बाद अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहने वाला है, वो ज्ञान चेतना को वो उपलब्ध ही नहीं कर पाया, क्योंकि अंतर मन में वो समझ नहीं पाया। उसने वो ही बनाया कि मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अहम ममोति मंत्रोयम, अहम ममेति मंत्रोयम, मोह से यज्ञ दान अयमेव ही नए पूर्वक आई एन माई, और कुछ नहीं। अब देखो, धर्म की प्रवृत्ति है लेकिन चेतना जागरूक नहीं, ज्ञान दशा की पता ही नहीं। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन को साक्षी भाव की शुरुआत करी, यानी कि आप जहाँ पर जो घटना से परिचित हो रहे हो उसमें आप स्पष्ट बन रहे हो। अब आपके पास ध्यान है, आपके पास जाप है, आपके पास तप है, आपके पास त्याग है, आपके पास मोह त्याग के लिए दान भी है। ये सब करने के बाद वास्तविक किसका परिचय हो रहा है? हमारी ये सब प्रवृत्ति किसके सहारे हुई? किसने ऐसा बल दिया जिसके हिसाब से सब करने लगे? हम कुटुंब का प्रतिपालन कर रहे हैं, इसमें हमारा रोल कौन सा होना चाहिए, हमारा रोल कौन सा है?
हमारी अवस्था को हम जब व्यतीत कर ही रहे हैं, हाँ, तो ये अभी अवस्था व्यतीत होने के बाद भी हमको जो पाना था उसको हम चूक तो नहीं गए ना। तो कितना महत्वपूर्ण धर्म का अविभाज्य अंग ये है। इसको कोई काट नहीं सकता, कोई भुला भी नहीं सकता, कोई दूर भी नहीं कर सकता, जिसका नाम है ज्ञान रस, जो आपके अंदर छिपी हुई चैतन्यता है। यानी कि ध्यान में उतरा हुआ व्यक्ति, सजाग अवस्था वाला व्यक्ति, प्रेजेंटेशन अटेंशन वाला व्यक्ति, जब भी कोई घटनाओं से, कोई भी कार्यों से वो आगे निकलता है तो उसकी दो ही फॉर्मूला रहती है। उसका देह चाहे कुछ भी करे, अंतर्मन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधी बात है ना, आपके फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति वो आपकी हजारों लाखों की चीज़ों को इधर उधर देता आता जाता, उसका अधिकार सिर्फ 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं। क्यों, किस वजह से? अंतर्मन में उसको पता है कि मेरा मालिक का नहीं है, मैं नहीं हूँ उसका मालिक। हाँ, ऐसे इस देह में रहने वाला आत्मा, चेतना, गुरु महाराज ने सज्जाए के बहुत अद्भुत निराले पद बनाए। अवधू आत्म ज्ञान में रहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना। आत्मज्ञानी, बहुत बढ़िया बात बता दी आप। क्या आत्मज्ञानी है ना, उसे ही श्रवण कहते हैं। आगे की बात दूसरे आनंद गंज के पद में, अध्यात्म की ये चरम सीमा पे छूने जा रहा है, क्योंकि बहुत गंभीर और विकट परिस्थितियों से निकलना है, लेकिन परिश्रम और साहस उसे कभी भी कम नहीं करना है, अस्खलित प्रभाव के साथ उमड़ना है। अब आप मालिक नहीं हो, उसको मालिकी का भाव कैसे कहेंगे? पर सत्व को तो माथा, ऐसा शब्द आता है कि हमारा है ही नहीं, पर सत्व दूसरों का है, उसे हम कैसे कहेंगे? ये देह किसने दिया? कर्म ने दिया। परिवार किसने दिया? कर्म ने दिया। आत्मा और कर्म वो साथ में है, लेकिन आत्मा को मोक्ष में जाना है तो कर्म को रख के जाना है। यानी कि जो साथ में, जो शाश्वत रहा वो अपना है, बाकी तो सब पराया बन गया। तो पराया है, उसके साथ इतना लंबा अरसा निकाल दिया और फिर भी वो ज्ञान चेतना में, विचारधारा में वही पकड़ के रखा, ये कर्म मेरा, ये देह मेरा, ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा, उससे मुझे चलना है। मन की धारणा की ही बात है और कुछ नहीं। आप जहाँ रहते हो वहाँ रहो, जो करना वो करो, आप जितनी भी दुनिया में आप जीना चाहते हो वो जीते रहो। आपके परिवार जो भी है, सिर्फ आपका आंतरिक निरीक्षण है, आपका जो भी ध्यान एकाग्रता है, उसका कौन सा नया मोड मिल रहा है आपको। छोटा बच्चा पार्किंग में छोटी एक्टिवा पे बैठ गया, किसी की एक्टिवा पे, और बैठ गाड़ी चला रहा है, उसे बोध है नहीं है, लेकिन कॉपी है। अनंत यात्रा की हमारी कॉपी चल रही, अनंत यात्रा की, एक दो दिन नहीं, एक दो भव नहीं, अनंत यात्रा की। अनंत यात्रा में कर्मों के साथ ही हमने रहना सीखा। अनंत यात्रा में कर्म सही मिले, कर्म सुखदायक रहे, संसार की परिस्थिति अनुकूल रहे, उसके लिए ही हमारी यात्रा रही। तो जब भी धर्म प्रवृत्ति हुई, जब भी हमें केवल ज्ञानी, महाज्ञानी, विशिष्ट कोटि का ज्ञान जिसने पाया है, वो उनकी चेतना को, इनकी उजाले की केवल ज्ञान की परंपरा को, उनके हजारों दीपकों की रोशनी को हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि उस आत्मा ने जो अपना अंतर प्रकाश, जो अपने ज्ञान प्रकाश को पा लिया है, वो उपलब्धि मेरे लिए भी होनी चाहिए। तो मैं और तुम एक ही हो। एक बार एक छोटा शेर का बच्चा कहीं गायब हो गया, छोटा था, और भेड़ की टोली में बढ़ गया। भेड़ की टोलियों में वो जिस सेट हो गया, वो बड़ा तो हो गया, लेकिन वो संस्कार उसके शेर के नहीं रहे। वही नीचे देख के चलना, घबरा घबरा के चलना, वही घास फूस खाना, वही खेलना कूदना, शेर नहीं रहा। एक बार पानी पीने गए, पानी पीते पीते उन्हें अपना मुंह देखा, लेकिन पता नहीं चला। सब पानी पीते हुए चल रहे थे, पीछे से एक बड़ा शेर आया और उसने बड़ी जोर से गर्जना की। सब भाग गए, वो भी भाग रहा था, भागो भागो भागो। संस्कार थे ना बचपन के, वही संस्कार, वो भागता रहा और वहाँ आगे आके शेर ने उसको पकड़ लिया, इधर उसके सामने खड़ा लिया और वो नहीं 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 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। लपक गया, डर गया।
एक झापट लगाई, चल कहाँ घूम रहा है, भाग यहाँ से, चल मेरे साथ वहाँ तक। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना। वहाँ जाके बताया, देख पानी में देख तेरा प्रतिबिंब क्या है, तो कौन है, क्या है सब कुछ, कहाँ भागा रहा है। वो देखने का, मुझको देख, अब देख मैं दिखता हूँ, तू भी दिखता है, दोनों सखा रहे, हाँ दोनों सही है, क्या बात है। इधर मेरे सामने खड़ा रहे, चल देख मैं चिल्ला रहा हूँ, गर्जना कर रहा हूँ जोर से, उसने काट पूरी चिल्लाया पावर से, अब तू भी चिल्ला। नहीं मेरा नहीं, अरे चिल्ला, यहीं मार डालूंगा। हाँ हाँ जोर से चिल्लाए, हाँ मैं तो यही है। हमारी प्रतिभा वो केवल दाने की तरह 1 इंच के फासले के रहित नहीं है, सेम टू सेम कोई भी फासला नहीं। उनने वो ज्ञान प्रकाश पा लिया, उनकी चेतना इतनी जागरूक हुई तो वो सर्वश्रेष्ठ शिखर पर, मुक्ति पर पहुंच गए। तो इंसान इतने दलदल में क्यों पड़ा है? इतनी धर्म प्रवृत्ति करने के बाद, इतनी आराधना साधना करने के बाद, इतनी सोच के बाद, इतने विचारों के साथ जीना है, तो इतना छोटा जीवन, वो भी इन दलदलों का, इन कर्म बंधनों का, उसकी साक्षी भाव का, उसके साक्षात्कार का, उसकी परम चेतना का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। तुम्हारा देह, तुम्हारा परिवार तुमसे भिन्न है, तुम कौन हो वो तुम ज्ञान चेतना से तुम्हारी आत्मा है, क्योंकि ये हमने माना ही नहीं। हमारा यदि क्षणिकता का बोध, अनित्यता का बोध, विनाशी तत्व का बोध यदि स्पष्ट रहता तो हम तुरंत जागृत हो जाते। एक आदमी का एक परिश्रम हो रहा है पैसे कमाने के लिए, 10,000 में भी नौकरी कर रहा है, सुबह उठता है 4 बजे, न्यूज़पेपर देने जाता है 4 से 5, लेने जाना वगैरह, 5 साढ़े 5 बजे वापस दूध लेने जाता है, 100-200 थैलियाँ लेके आता है, वापस सबको डाल देता है, वापस 7 बज गए और वापस 8 बजे दुकान पे लग गए, काम पे चल गए, 9 बजे दुकान पे पहुँचे, वापस 9 बजे से वो रात को 8 बजे रिटर्न आए, 8 बजे वापस रिक्शा ली और 11 बजे तक 10 बजे तक रिक्शा दी और 3 घंटे चलाई, पूरे दिन भर का ये प्रोग्राम, वापस 3 बजे उठे, 4 घंटे ही सोना, और पूरी परिश्रम की यात्रा सिर्फ और सिर्फ महीने भर के 20,000 कमाने के लिए, जिसमें 8 से 10,000 किराया था, बच्चों की फीस थी, लाइट बिल था, खाना पीना था, बीमारियां थी, बच्चों के गहने कपड़े, जो सब्जी वगैरह सब कुछ था। इतना सारा परिश्रम किसके लिए? सिर्फ एक परिवार की संभालने के लिए। आपने सबने देखा है कि नहीं देखा है? दिखते हो कि नहीं दिखते हो? सब कुछ है ना। यदि एक परिश्रम छोटा सा भी, एक परिश्रम है विराट, लेकिन ध्यान उसने तक कर दिया कि मुझे इसको ही टारगेट बनाना, मेरे परिवार को ही मुझे संभालना है, बस उस परिवार का पूरा फोकस लग गया, इसके लिए कोई भी दूसरा परिश्रम उसे व्यर्थ नहीं लगता। जिसका आत्मा का फोकस लग गया उसका परिश्रम कैसा रहेगा? हाँ, आत्मा के लिए उसकी उजागर अवस्था, उसकी पूर्व तैयारी कैसी रहेगी? कहाँ सोना, कहाँ खाना, कहाँ थकान, कहाँ ठंडी, कहाँ गर्मी, कुछ भी नहीं। एक धनार्थी यथा नास्ति, ऐसा ज्ञान सामने श्लोक आता है। धनार्थी शीत ताप दुहा, यानी कि सहन करता है। धन का अर्थी दुख, ताप, ठंडी, गर्मी सब कुछ सहन करता है। वही आत्मा का अर्थी, अध्यात्म का अर्थी हो जाता था। वो सब कष्ट तो सहन करता, लेकिन वो मन के आधारित वो अपने ज्ञान दशा को पाने की कोशिश करता। हमारे पास जो ज्ञान है वो तो पूरा उधार है। हम जो भी जुड़े हुए धर्म की क्रियाओं में, धर्म ज्ञान में, उसमें स्वयं अनुभूति नहीं है, क्योंकि सुख पाने के बाद सुख का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। सुख पाया इसके लिए कि अभी नए सुख की चाहना नहीं है, प्रोजेक्ट क्लियर हो गया, अब नए प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो सुख पाने के बाद भी अधूरा लग रहा है, तो सुख कैसे कहना? जब तक उसे सही धर्म पता नहीं था तब तक इस बोधि, देव बोधि ब्राह्मण देव थे, वहां तक खींचा जा रहा था। यहाँ पर उपकारी हेमचंद्राचार्य भगवान, उनने उपकार किया बच्चा के, तो उनको भी पास जा रहा था, वो डिस्टर्ब हो गया, ये धर्म स्वीकार कि ये धर्म स्वीकार, ये भगवान सही कि ये भगवान सही, ये गुरु सही कि ये गुरु सही, करूँ क्या मैं? तो उन्होंने तय कर दिया, ब्राह्मण बोल दिया कि जैन साधु तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे वैसे इनकी परंपरा है सब। उनने बोल दिया सोमनाथ की प्रतिष्ठा है, आप पधारना। ब्राह्मणों को ऐसा था कि वो कभी आते नहीं, जैन मुनि नॉन जैन अजैन मंदिरों में जाते नहीं, ऐसी धारणा थी। उनने बोला मैं आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब तैयारी हो गई, आ गए, और जाने के बाद उनने बोला देख राजा सुन लेना, ये झुकेंगे नहीं, यहाँ पर इधर आएंगे नहीं, इधर झुकेंगे नहीं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान, उनने भावपूर्वक मनोमन प्रार्थना की
जहाँ पर राग द्वेष नहीं है, ऐसे कोई भी आत्मा, ऐसे कोई भी ईश्वर, ऐसे कोई भी ऐश्वर्य, ऐसे कोई भी तीर्थंकर हो, ऐसे कोई भी भगवान हो, उस ईश्वर को मैं वंदन करता हूँ। वंदन किसको हुआ? अरिहंत शब्द को हुआ कि अरिहंत भाव को हुआ? वंदन किसने किया? गुरु भगवान ने किया या व्यक्ति ने किया? वंदन किसने किया? समझदार ने किया, अनपढ़ ने किया? वंदन कैसा रहा? सही रहा कि गलत रहा? जगह सही थी या वंदन सही था? क्यों? भाव, यानी अरिहंत शब्द से परिचित होना है कि अरिहंत से परिचित होना है? तो अरिहंत शब्द वो अरिहंत नहीं है, पहली बात तो ये तय कर देते हैं। इसका मतलब अरिहंत कौन है? जिसको हमने देखा भी नहीं है, जिसका हमें पता भी नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे पड़ गए कि हमें अरिहंत को पाना है, अरिहंत को पाना है। दिन रात उनकी नौकरमान, सुबह उठते शाम सोते, कहीं पर भी गए तो नौकरमान हमारे साथ ही रहे, 14 का साथ। ये नौकर के प्रति इतनी भावना क्यों बन गई? होनी ही चाहिए, होए इससे बढ़ानी चाहिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें वो राज छिपा हुआ है, उसमें वो धन है, वो संपदा है, इसमें वो खजाना है कि जिसके हिसाब से वो व्यक्ति अपने पूर्ण खजाने को, यानी कि वो मालिक बन सकता है। एक बार एक जैन संत थे, लेकिन उनने दूसरे अन्य धर्मों के लिए, ईश्वर के लिए लिखा बहुत कुछ। रहदास नाम था उनका, वणिक थे, व्यापारी। उनने एक छोटी सी बात की कि मैं राम को बेचता हूं। क्या शब्द थे? मैं राम को, आश्चर्य है, राम को कोई बेचता है क्या? जवाब ये था, मैं राम को सबके पास, सबके करीब पहुंचाता हूं। सब परमात्मा मैं बन जाओ, सब परमात्मा बन जाओ। अब ऐसी बात उसने लगती इतनी पंक्तियों में कि मैं राम को बेचता हूं, और वो बेचने की मस्ती भी और कुछ है। ऐसी छोटी छोटी चीज क्या बेचनी, बेचनी तो बड़ा ही बेचना। भाव परिवर्तन जब आता है ना, तो कौन सी दिशा से, कौन से मुहूर्त में, कौन सी छलांग लेके, कौन से उजाले में, कौन से आनंद के साथ आ जाता है ना, वो आपको पता नहीं होता, लेकिन आपका पुरुषार्थ होगा तो आपको पता चल जाएगा। भाव के लिए पुरुषार्थ आवश्यक था, तो पुरुषार्थ था हमारा ऐसो पंचन मुक्कारो सब पाव पणासनो, कि मेरा ये नमस्कार मेरे पापों को खत्म करने वाला चाहिए। अभी नौकार के शब्द से परिचित हो गए तो उसके पास पचखान नहीं होगा, वंदन नहीं होगा, या तो उसके पास कोई नीति नियम नहीं होगा, क्योंकि नौकार शब्द रहा, यानी नौकार के बाद भी पाप रहा। तो नौकार ने तो आपको कंप्लीट सिक्योर बना दिया था, आपकी सिक्योरिटी जमा दी थी कि भाई आपका पाप खत्म हो जाएगा, आपके पाप दूर हो जाएंगे, आपके दुख दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं रहेगी। किसने बोला था? नौकार ने बोला था। क्या बोला था? कि सर्व पापों को अपगम, सर्व पापों को दूर कर दूंगा। अब नौकार गिनने वाला पापों को दूर करता है कि नहीं करता है? आप बोलोगे भाव से होना चाहिए। मैं पूछूंगा आप भाव की बात कर रहे हो तो भाव आते हैं तो क्या आने की मेहनत कर रहे हैं? तो वापस मैं पूछूंगा आप यदि वो परिश्रम कर रहे हो भाव लाने का, तो आपको पता चल रहा है कि सही परिश्रम है या नहीं? तो क्या हमने अब जब सुना है तो करेंगे। तो वापस मैं पूछूंगा कि आपने सुना है वो करेंगे, तो क्या इतने टाइम तक आप सुनते थे तो उसके लिए आपकी खुद की अभी जो भी प्रयास यात्रा रही वो कहाँ तक चली? तो क्या बाप जी अब तो आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी बार बार सब सुनते, अब से हम तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अब सही ढंग से करेंगे। तो वापस मैं पूछूंगा कि सही में आप यदि करोगे तो फिर आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बोलोगे वो पता नहीं मिलेगा, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, पता नहीं ऐसा बोलेंगे। होशियार आदमी है ना, जवाब थोड़ी परफेक्ट देंगे, पता नहीं बस। आपके हर प्रश्न आपके हर दिमाग में छिपे हुए हैं और हर प्रश्न का जवाब भी आपके पास छिपा हुआ है। आपका पुरुषार्थ भाव श्रद्धा से जुड़ा क्यों नहीं? नमो लोए सब साहुणम, यानी कि जितने भी नमस्कार हुए इसमें जितने भी मुनिवर है इस श्लोक में जो साधना कर रहे हैं, जो साधु के करीब आ रहे हैं, जो श्रमण परिश्रम कर रहे हैं, वो श्रमण शब्द से लेके जो एक परिश्रम अपने आत्मा के लिए कर्मक्षय के लिए है, ऐसी शुद्धि के मालिक, ऐसे परम आराधक, ऐसे मुनिवर, वो मेरे कर्म को यदि खत्म करते हैं, यदि कर्म क्षय होता है तो उसकी मूलभूत परंपरा ये थी कि निस्सी ही आए मत्थ एन वंदन। मैं वंदन कर रहा हूँ, मेरा सर झुका रहा हूँ, ये कोई पागल नहीं हो कि जहाँ था मैं झुका दूँ, पत्थरों के वहाँ झुका दूँ। जैसे वैसे पत्थर मिल गए, जैसे जैसे कोई व्यक्ति मिल गए, जैसी जगह मिल गई, जैसे चमत्कार देखे झुकाओ, वैसे कोई पागल थोड़ी, गुलाम थोड़ी मैं बार बार झुक जाऊँगा। मेरे जीवन में कोई नया अभ्युदय है, इसके लिए मैं झुक रहा हूँ। निश्चय ही आए मथड़ वंदामी। इस जगत में कहीं पर भी मुझे किसी ने भी मेरे आत्मा की चेतनाओं को जागरूक करने के लिए, मेरे अंतस मन को प्रफुल्लित करने के लिए मुझे कहीं पर भी अभ्यंतर यात्रा में ले ही नहीं गए। मुझे पता ही नहीं चला है कि ये क्या होना चाहिए। और जगत में सर्व पापों से मुक्त ऐसे मुनिवरों ने
ऐसे गुरुवारों ने मुझे ये रास्ता बताया, तो बार बार मैं उनकी शुश्रूषा, सेवा, बयावत, उनकी भक्ति और उनके चरणों का दास बना रहूंगा। बाकी तो ये सिर्फ झुकने के लिए तैयार नहीं है कहीं पर भी। नमो लोए सव्व साहुणम, वो साधु की देशना, वो साधु का अनुसरण, वो साधु का उद्देश्य, वो साधु ने बताया हुआ मार्ग, पंथ, वो सीधा अर्यंत तक ले जाता है। यानी कि ऐसो पंच नमकारो सव्व पाप प्रणाश, सर्व पापों को वो अपनी पहचान कराते हैं और वो पहचान कराने के बाद उसे कहते हैं कि बोलो क्या करना है, क्या करना है। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर को पूछते हो कि क्या हुआ मुझे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या बुखार है क्या, निमोनिया है क्या, मलेरिया है क्या। बार बार 10 दिन के बाद रिपोर्ट कराते हैं, एक दिन ताव आता है, एक दिन बुखार आता है, एक दिन नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है, क्या है। आपको पता तो होना चाहिए ना क्या हो रहा है। जब डॉक्टर आपको बताएंगे देखो इसका ये हल है, ये हुआ था, इसके लिए हुआ है, आपने ये किया था, इसके लिए ये सब हुआ, तो आपको बोला हाँ अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, 7 दिन दवाई खानी और अभी कभी भी ये सब ठंडा, ये बाहर का ये खाना पीना बंद करना, ये वायरस है आपके शरीर में, वो पूरा वायरस घूम गया, आप फंस गए, परेशान हो गए, ठीक है ओके। जैसे ही आपको पता चला कि देह का नुकसान, शरीर का नुकसान हो रहा है, ऐसा आपने तुरंत छोड़ दिया। किसने बताया, उसके जानकार ने, यानी कि डॉक्टर ने। डॉक्टर ने जैसे आपको नुकसान बता दिया, आप वहां से रुक गए। साधु भगवान ने जैसे बताया सब पाव प्रणाशनो, निश्चय ही आए, ये निषेध योग्य है, ये योग्यता नहीं है। एक बार आप गुरु भगवान के साथ गए, वहां पर जाने के बाद आपको प्रसन्नता मिली, आपके अध्यात्म के लिए कोई रास्ता मिला, आप बार बार वहां पर चले जाओगे। क्योंकि सम्यक दर्शन की सजाए में प्रथम ही चरण पर, पहले ही भाग में वहां बताया कि साधु की, ऐसे तत्व के जानकार, ऐसे साधु की सेवा करना वो सम्यक दर्शन का मूलभूत आधार है। सम्यक दर्शन की 67 सजाए अभिधान राजन को उसके 7वें भाग में संयोग पद में हम जो कह रहे, वही संयोग पद के बाद सम्मत और सम्मत पराक्रम, सम्मत दंशीन, 3 पदों में ये परिभाषा, ये बात बताइए कि तत्व को जानकार जो है, ऐसे जो सम्यक दर्शन की सजाए में 67 स्टेप से, इसमें फर्स्ट स्टेप बताया है कि ऐसे गुरु भगवान की सेवा करनी चाहिए जो हमें तत्व के करीब लाए, हमारी आत्मा की पहचान करे। क्यों? क्योंकि उसने किया हुआ वंदन सार्थक रहा, वो वंदन सार्थक था, आनंदित था, इसके लिए बार बार उनकी सेवा, उसकी व्यावस, उनकी भक्ति में वो लग गया। अब नमो लोहे सव्व साहुणम निश्चिह्याय मथेड़ वंदामि और सव्व पाव प्रणाशनु, इस शब्दों से परिचित रहे और शब्द के अर्थ तक नहीं पहुँचे तो जीवन की व्यवस्था क्या रहेगी। यानी कि खुद के जीवन को यदि देखा जाए तो खुद का जीवन कहाँ खड़ा है, पाप पुण्य पता है कि नहीं पता है, पाप पुण्य की परिभाषा में हम कितने जुड़े। यानी कि इस जीवन के नाते आज के दिन के शाम हो चुकी है, 24 घंटे व्यतीत हो गए, आपके पास क्या विचार का स्रोत, क्या फलश्रुति। नौकार मंत्र गिनते गिनते अनुभव क्या हुआ। कोई भी चीज़ में आप खुद हाजिर नहीं हो, आपका हृदय जागृत नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी सेंस क्लियर नहीं है और आप पूरा एकाग्र ध्यान के साथ, लक्ष्य के साथ जुड़े नहीं हो तो क्या करोगे। अंधेरा वो रास्ता नहीं है, वो जीवन नहीं है। अंधेरा सदियों तक रहता है तो भी वो जीवन चाहे कितना भी सुखमय हो, लेकिन वो अनुकूल नहीं है। नौकार महामंत्र अरहम की आराधना के लिए अंधकार को पलायन करो, अहंकार को दूर करो, ये बताते बताते परम शांति की अनुभूति की तरफ ले जा रहा है। नमो लोहे सव्व साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाव। तो इस दुनिया में सर्वप्रथम मंगल क्या है, पढ़मम हवै मंगलम। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाव प्रणाशनु मंगलाणम च, सर्व मंगलों में महामंगल है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सर्वेसिम, सर्व मंगलों का महामंगल है। वो प्रथम मंगल पढ़मम हवै मंगलम, ये प्रथम मंगल है। कौन सा मंगल? नमोकार महामंत्र मंगल। तो नौकार महामंत्र में कौन सा शब्द मंगल? अरिहंताणम मंगलम, सिद्धाणम मंगलम, आयर्याणम मंगलम, नमो मंगलम। ज्यादा बार नमो आया तो अकेला नमो ही गिनना चाहिए ना, अरिहंत नहीं गिनना चाहिए ना। सामर्थ्यवान अरिहंत है तो फिर नमो सिद्धांत नहीं गिनना चाहिए ना। उपकारी तो हमें अरिहंत का उपकार प्रथम है, उसने पूरा संसार में से कर्म मुक्त होने का रास्ता बताया, तो अरिहंत प्रथम रखे हैं ज्ञानियों ने। अरिहंत प्रथम है तो अरिहंत को वंदना करनी चाहिए ने, सिद्ध को नहीं करनी चाहिए ने। अरिहंत और सिद्ध में दोनों में चेंजेस है। सिद्ध भगवंतों ने 8 कर्मों का अक्षय कर दिया है, अरिहंत से पहले मोक्ष में गए हैं तो अरिहंत को पहला नहीं रखा।
और जो भी रखा वो पहला परिजन को रखा, सिद्ध को नहीं रखा, पहला अपना काम हो। इसे स्वतंत्रता बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन उस स्वतंत्रता के नाते हमें कुछ सोचना नहीं, हमें सोचना एक ही चीज़ है कि हम हमारे जीवन में मानवता की जो भी गुलामी है उस गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। यानी हमारे जीवन में मानवता विकसित नहीं होती है तो हम मानवता खड़ी कर सकते हैं। आंख में आंसू आ रहे हैं कोई दुखी जीव के लिए, किसी के आंसू पहुँच रहे हैं हर्ष के आंसू बना के, कभी भी मन में वो आंसू आ रहे हैं अपने जीवन के दुर्गुण और दोषों के लिए, कभी गलत फहमियां और गलत जीवन व्यवस्था बन गई, तो कभी परमात्मा के पास, देव धर्म के पास। यदि सही सोच के नाते अकेले भी कहीं बैठे तो स्व आराधना के नाम पर, एक सम्यक दर्शन के नाम पर, एक सही जीवन की सफलता के नाम पर हमने ये मन बनाया क्या ये गलत है, और आंखों में से आंसू अपने आप ही विचारों ने चारों ओर आंसू निकाल दिए। आपको आंसू के लिए कोई दर्द की महसूस नहीं थी, आंसू के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी, आंसू के लिए नुकसान की जरूरत नहीं थी, आंसू के लिए टैक्स और आईटी की इनकम टैक्स की रेट की जरूरत नहीं। आईटी इनकम टैक्स की रेट आती है और आंसू आते हैं, शरीर में दर्द आता है और आंसू आते हैं, संसार में कोई वियोग हुआ और आंसू आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां जो हमने सोची थी उससे नेगेटिव हो इसके लिए आंसू आते हैं। आंसू आते हैं और वो आंसू भी हमारे स्वार्थ के जो वैल्यू वगैरह के, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं है, वो आंसू आए फिर भी इसकी वैल्यू नहीं। और एक दिन ऐसा निर्मित हो जो करुणा नाम के आंसू आए, जो सदाचार के नाम के आंसू आए, जो आंसू आते वक्त परमात्मा को प्रार्थना करते जाए, मुंह पर हंसी रहती जाए, आंसू के नाम पर पाप खत्म होते जाए और हम निर्भर बन जाए कि परमात्मा मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई, मेरी आत्मा की आज आजादी है। देश आजाद प्रजा बर्बाद, धर्म के लिए आजाद, विचार बर्बाद। हमारी ये बात रही, देश आजाद हुआ, प्रजा बर्बाद हुई, और बर्बादी के नाते सब चला। हमारे आंसू गिरे ना, कितनी बार गिरे, बहुत बार गिरे। क्यों गिरे? इसके पीछे का राज क्या था? इसके पीछे हमें कोई मानवता की सभ्यता के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की थी। देखो स्वतंत्रता मिलने के बाद आत्मघाती पगले कितने हम बढ़ रहे, आत्मघाती कदम को कैसे आगे ले जा रहे और हमें पता भी नहीं चलता। एक ब्रेक बिना की गाड़ी, और ब्रेक बिना की गाड़ी 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 120 की स्पीड में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कब तक? एक्सीडेंट ना हो तब तक, खड्डा ना आए तब तक, आगे ट्रैफिक ना हो तब तक, आगे बम्प ना हो तब तक, आगे कोई रॉन्ग साइड और रास्ता खत्म ना हो तब तक। कब तक चलाओगे? स्पीड बढ़ी है उसे कब तक आप चलाते रहोगे? स्पीड को कम करना है। जो जीवन शैली है उसमें रिवर्स आना है। जो भी रोल हम कर रहे हैं उसमें हम रिवर्स कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इस जीवन शैली से हमारा भविष्य में नुकसान ही है, एक्सीडेंट की तरह। करुणा के नाम पर आज़ादी का जश्न मनाओ, करुणा के नाम पर आंखों में पानी लाओ, करुणा के नाम पर किसी का प्रेम बढ़ता है तो आनंद से खुशी होके आप तय करो कि ये मेरा अंदर का मन, अंतर मन वो इतना भिगा है, इतना भिगा हुआ संवेदनाशील है, जिसके अंतर में छिपा हुआ जो पानी था वो बाहर उछल के आ गया। पत्थर में पानी नहीं आता भैया, नदी में पानी होता है तो उसे लिया जाता है, रेगिस्तानों में पानी होता नहीं, कितने भी मेहनत करो। नदी वाला दिल वो पानी को बाहर लाता है। आंसू को कौन बाहर लाता है? जिसके दिल में एक करुणा का झरना बह रहा है, जिसके दिल में मानवता का झरना बह रहा है। फिर देखो आप कहीं पर भी गए, आज एक छोटी सी बात, नेपाल की एक औरत जो राजपाट का जीवन खत्म कर दिया और 5000 लोग, 5000 फैमिली उसे राजमाता कह रही है, माता। उसका पूरा फैसिलिटी का जीवन ने छोड़ दिया, और वो फैसिलिटी का जीवन छोड़ के कविता नाम है, वो फैसिलिटी का जीवन पूरा छोड़ने के बाद उनने 5000 फैमिली की सेवा की। 5000 फैमिली के लिए अस्पताल, खाना पीना, रहना, घर, पढ़ाई, रक्तपीतियों की, जो ऑलरेडी कोई भी उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई भी उसको छूने के लिए तैयार नहीं, कोई भी उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं, ऐसे लोगों की उसने सेवा की। कौन थे वो? संसार में वो खुद सुखी थे, अनाप शनाप पैसे थे, नेपाल के राज परिवार से थे, वो पूरा छोड़ के सेवा में लग गए। करुणा के लिए आंसू लाने हैं कि दुख के लिए लाने हैं? आने तो वाले हैं, वो तो फिक्स है। करुणा के लिए लाओगे तो दुख नहीं आएगा, और करुणा नहीं करोगे तो दुख आएगा, दुख के लिए आंसू आएंगे। आंसू तो आएंगे, आज नहीं तो कल। कैसे निर्मित करते हो? आपके पास टारगेट क्या है? करुणा बिना नहीं चलेगा। एक
जो परमात्मा महावीर के सिद्धांत से भी परिचित नहीं है, परमात्मा महावीर ने जो आदेश और उपदेश दिए उसकी कथाओं उसके आदर्श से परिचित नहीं है, ऐसे लोगों के दिल में भी यदि वो मानवता का पूरा झरना बह रहा है और करुणा के नाम पे अपनी सुख सुविधा खत्म कर रहा है, तो आपके जीवन में क्या निर्मित हो सकता है? प्रभु महावीर के नाम पर और कुछ नहीं। बम्बई से बिहार करके हम जा रहे थे उदयपुर की ओर, और वहां पर हिम्मत नगर से आगे 25 किलोमीटर की दूरी पर एक राजेंद्र पार्क एक नगर है, वहां पर हालांकि कोई जैन नहीं है, वहां पर न कोई गुरु भक्त है, अपने नाम से दे दिया होगा क्या पता। वहां पर एक ही व्यक्ति ने 28 एकड़ जगह दान की है। जो व्यक्ति बीजापुर का पटेल था, उसने जगह दान इसके लिए दी कि वहां का सुरेश भाई सोनी नाम का व्यक्ति, वो खुद 40 साल पहले वो इंजीनियर था, टॉप 10 का, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, अच्छी से अच्छी सैलरी, इतने सारे पैसे वो खुद अकेला कमा सकता था मैनेजमेंट से। और ये पैसे कमाने के बाद उसके जीवन में 1 साल भर के बाद उसे पता चला कि ये मेरी लाइफ किस काम की, मैंने सब पाया तो है लेकिन इससे मेरा भविष्य क्या बनेगा, हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी बन जाए और बीच में से मेरा जीवन खत्म हो जाए तो ये शिक्षा क्या काम की, जीवन क्या काम का, संस्कार क्या काम का। क्योंकि मैं आने के बाद लोग जो जीवन जी रहे ऐसे मुझको जीवन जीना, इशारा काफी था, विचारशील था ना, इसके लिए उसने खड़ा किया। 28 एकड़ में 2000 लोग ले रहे, कैसे पता है? एक सेक्शन है पागल लोगों का, एक विभाग है पागल लोगों का, जो मेंटली डिस्टर्ब है, जो विचार शून्य है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बात करते हैं, तुम्हें एक चपाट दे दे, तुम खाना खिलाते हो, खाना खिलाते खाना फेंक दे, लात मार दे, ढोल दे, और वापस 15 मिनट के बाद मुझे तो खाना चाहिए ही चाहिए। ऐसे 1000 नहीं 2000 लोग, एक ये सेक्शन। दूसरा सेक्शन जो रक्त पीतिया है, जो ट्रीटमेंट चल रही है, जो समाज में नहीं रहते, जिसके पूरा फैमिली डिस्टर्ब है, वो उसका पति पत्नी उसके लड़के सब, 2 सेक्शन। तीसरा सेक्शन जहाँ पर विधवाएं हैं ज़्यादातर, जिनको हैंडल करना। चौथा सेक्शन जहाँ पर कहीं पर कोई भी लड़की पर अत्याचार हुए और उसको वो सदमा लग गया है, वो परेशान हो गई है, जिसके ऊपर बुरा काम हो गया है, और वो छोटी बड़ी जो भी लड़कियां हैं या नारी गृह की लड़कियां हैं, वो सब वहाँ रहती है। वो किसी को भी देखती है तो मन में इतना गलत भाव आ गया है कि बार बार डरती है, बार बार परेशान होती है, और किसी से ना मिलना, बस एक चौरा एक रूम में ही रहना। पांचवा सेंसन, सूरत के एक ही परिवार की, सिंधी परिवार की 3 लड़की पागल जैसी थी, वो वहां रख दी उसने। ऐसे 2000 लोग को एक जैन सुरेश भाई सोनी 25-30 साल से वो हैंडलिंग कर रहे हैं, और 25-30 साल के हैंडलिंग के बाद हमारा वीआर वहाँ से हुआ। जब हम वहाँ रुके तब पूरा ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक छोटी बात सुनो कि एक परिवार में एक बच्चा भी यदि थोड़ा अनपढ़ हो, गवार हो, तो परेशान हो जाती है उसकी मदर फादर। शायद वो बोल नहीं सकता तो परेशान हो जाती है, शायद वो सोच नहीं सकता, या कोई प्रॉब्लम आँख का, कान का, पैर का आ गया, और रात भर चिंता करती है। ये सब 2000 लोगों की चिंता करने वाला वो कैसे जीवन व्यतीत करता होगा, उसको अपना कैसे बनाया होगा। सब लोग जो दिमाग के डिस्टर्ब है, पागल जैसे, वो खाना खाते, खाना फेंक देते और मारते रहते, जो खाना खिलाते उसको मारते। मैंने उनको बोला कि आप गुरु महाराज के नाम से कोई नया सेशन शुरू करो, और हम आपको आपके जो भी पैसा लगाना है हम आपको वो दे देते, और आप ये शुरू करो, आप मानवता का अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी निर्माण करना है आप ट्राई करो। उनका शब्द क्या था पता है? कि गुरुदेव ये सब नरेंद्र मोदी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, सबके अवार्ड लगे हुए हैं, पैसे देने वाले बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सेवा करने वाले नहीं मिल रहे। ये है करुणा का झरना। उसका जमाई, उसकी बेटी, उसका सास ससुर, उसके वेवाई, सब वहां पर है, सब वहां पर। कभी बाहर झांक के देखा है कौन कैसे जी रहा है? एक ठंड सीजन में एक कंबल में से हाथ बाहर आ जाए तो क्या ठंड हो गई, परेशान हो गए। एक छोटी बात होती है और पूरे शरीर को, पूरे देह को संभालने की कोशिश कर रहे। इतनी तकलीफ में भी आप और परेशान हो जाते हो, जिसका जीवन तकलीफ के नाम पे ही पूरा होने वाला है, जिनके पास सुविधा का 1% एक पॉइंट भी नहीं है, और वो इतना परेशान हो रहे हैं, और इतने सारे हजारों लोगों को हैंडलिंग कर रहा है। करुणा किसे कहेंगे? करुणा के नाम पर क्या कर रहे हैं हम? माला से पाठ से कुछ नहीं होता है। नवकार महामंत्र संदेश दे रहे हैं हमें कि जीवन परिवर्तन हो सकता है। जिसने जीवन परिवर्तन किया उनका इसमें प्रवेश हो गया। नवकार महामंत्र में प्रवेश करना है। उनकी सृष्टि अलभ्य है और अपूर्व है, उसका सौंदर्य अनोखा है, अनूठा है। वो उस सौंदर्य में, उस सृष्टि में, उस ऐश्वर्य में आपको यदि प्रवेश करना है तो बिना करुणा के संभव नहीं। और करुणा के साथ
जब भी आप जुड़ गए तो समझ लेना प्रभु महावीर की पूजा वहीं शुरू हो गई, प्रभु महावीर का दर्शन वहाँ हो गया, प्रभु महावीर का वहाँ नमन हो गया। जब भी करुणा नहीं होगी तब समझ लेना आप अपने खुद के जीवन से दूर हो। प्रभु तो दूर रहे, धर्म भी दूर रहा, मानवता भी दूर रहे, आप अपने से भी दूर हो। आप एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हो, क्योंकि आप खुद हो ही नहीं वहां पर हाजिर। यानी कि करुणा के अवसर ढूंढो जो मानवता को विकसित करती है। करुणा के अवसर के साथ साथ करुणा के अवसर जब मिल रहे हैं तब उसको और आनंद के साथ आगे बढ़ाओ, और न मिलते हो तो आप अपने जीवन में प्रयत्न करो कि मुझे इतना काम तो करना ही करना है। यदि ये काम किया, नौकार आराधना फलीभूत, मानव जीवन फलीभूत, और राष्ट्र के लिए आपको जो सम्मान करना है 15 अगस्त के दिन, वो भी आपके लिए फलीभूत। आज इस 15 अगस्त में राष्ट्र सुरक्षा के लिए और हर जीवों की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा आयोजन, ग्लोबल वार्मिंग को, पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए वृक्षारोपण का पूरा आयोजन आज चारों ओर गुरुदेव के आदेश से, गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव के उपदेश से, मानव जीवन के कल्याण हेतु, सर्व जीवों के प्रति करुणा हेतु आज पूरा ये प्रोजेक्ट आज सब जगह पर अपने यहाँ हो रहे, वो भी एक बड़ी धन्य की बात है। तो आप अपने जीवन को और निर्मल बनाए, वही अभ्यर्थना। 13 का